यह एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। यदि आपको आगे के चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट चैप्टर। 6 करण की जबरदस्ती सिया के साथ। सिया के चेहरे पर अपने लिए डर देख करण के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। करण बेड पर जाकर लेट जाता है और एक झटके में सिया को खींचकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है, जिससे सिया के शरीर में दर्द की लहर दौड़ जाती है, पर वो बिना कुछ रिएक्ट करे वैसे ही लेटी रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिया और करण एक साथ बेड पर सोए हुए थे। सिया करण की बाहों में थी। तभी करण नींद खुलने लगती है। करण की आंखें खिलते ही उसे सबसे पहले अपने सामने सिया का चेहरा दिखाई देता है। सिया की गालों पर आंसुओं के निशान थे, जो उसकी कल रात के दर्द की गवाही दे रहे थे। उसकी आंखें सूजी हुई लग रही थी। करण अपने मन में अंदर को तुमसे नफरत नहीं करना चाहता, पर तुम्हारे जरिए से उस इंसान को तड़पना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। उसके लिए अगर मुझे तुम्हारा इस्तेमाल भी करना पड़े तो मैं करूँगा, क्योंकि ना चाहते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए बेसुमार नफरत पैदा हो चुकी है। इस नफरत की आग में तुम्हें जलना होगा। इतना कहकर करण बेड से उठ जाता है और साइड टेबल पर रखा पानी का जग उठाकर सिया के मुंह पर फेंक देता है, जिसे सिया हड़बड़ा कर उठ जाती है। सिया उठकर बैठते हुए पैनिक करने लगती है। सिया पैनिक करते हुए अंडस को नहीं, मुझे जाने दो डैड, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे मत मारो, बहुत दर्द होता है। इतना कहकर सिया जोर जोर से रोने लगती है। सिया अपने पैरों के बीच अपना मुंह छिपा कर रो रही थी। करण सिया को ऐसे पैनिक करता देख चुपचाप उसे देखने लगता है। वही सिया अब कांपने लगी थी। करण सिया के सामने बैठते हुए अंडस को है क्या हुआ तुम्हें? सिया करण को आवाज सुन अपनी नजरें उठाकर उसे देखती है और अगले ही पल उसके गले लग जाती है, जिसे करण की नसें आपस में तन जाती है। सिया करण को टाइट हग करते हुए अंडस को प्लीज मुझे बचा लो, वो मुझे बहुत मारेंगे, कहते हुए सिया रोने के साथ साथ कांप भी रही थी। सिया को देख करण समझ जाता है कि सिया ने इस वक्त कोई बुरा अपना देखा है और हो ना हो ये सपना उसके डैड से रिलेटेड है। करण अपने मन में अंडस को ये अपने डैड से इतना क्यों डर रही है? ये तो बचपन से उसके साथ भी नहीं रहती, फिर इतना डर क्यों? करण सिया को अपने से अलग कर अंडस को डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, दूर रहो मुझसे, समझी? वही सिया अभी भी कांप रही थी। उसे करण की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। करण सिया से इरिटेट होकर उसे वही झटक कर बाथरूम में घुस जाता है। सिया अपने आप को कसकर ब्लैंकेट में कवर कर सिकुड़ कर बैठ जाती है। करीब 20 मिनट बाद सिया नॉर्मल हो चुकी थी। सिया खुद को शांत कर अंडस को आई हेट यू डैड, आई हेट यू, इतना कहकर सिया सुबक कर रोने लगती है, पर यहाँ उसकी आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी। तभी करण भी बाथरूम से बाहर निकलता है। करण शर्टलेस था, उसकी कमर पर एक टॉवल बंधा हुआ था, उसके बालों से टप टप पानी गिर रहा था, जो उसे और अट्रैक्टिव बना रहा था। सिया करण को ऐसे देख अपनी नजरें नीचे कर लेती है। करण सिया को देख गुस्से में अंडस को तुम अब तक यही हो, नीचे जाओ और नाश्ता बनाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। करण को बात पर सिया कुछ रिएक्ट नहीं करती। सिया को कुछ रिएक्ट करता ना देख करण का गुस्सा और बढ़ जाता है। करण चिल्लाते हुए अंडस को तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मैंने कहा नीचे जाओ और ब्रेकफास्ट बनाओ। करण के इस तरह चिल्लाने से सिया सहम जाती है। सिया कांपती हुई आवाज में अंडस को वो मेरे कप दे, इतना कहकर सिया चुप हो जाती है। करण झल्लाते हुए अंडस को हु केयर्स, ऐसे ही नीचे जाओ और नाश्ता बनाओ। करण की बात मानने के अलावा सिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जानती थी करण से बहस करना बेकार था, इसलिए सिया वही करण को फटी शर्ट पहनकर खुद को कवर करते हुए कमरे से जाने लगती है। तभी करण को अचानक से याद आता है कि जीत भी उसके साथ कल रात विला आया था। ये बात याद आते ही करण तुरंत सिया को रोकते हुए रुको। करण को आवाज सुन सिया के कदम रुक जाते हैं। सिया मुड़कर करण को देखती है। करण सिया से अंडस को नीचे जाने को कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं ना कही तुम कमरे से बाहर मत निकलना, इतना कहकर करण क्लोजेट रूम में चला जाता है। सिया भी चुपचाप जाकर बेड से ब्लैंकेट उठाकर सोफे पर बैठ जाती है। करण कपड़े चेंज कर क्लोजेट रूम से बाहर आता है और एक नाज़र सिया को देख कमरे से निकल जाता है। करण नीचे जाकर देखता है, जीत पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। करण जीत को देखकर अंडस को लेट्स गो, जीत करण को रोकते हुए अंडस को व्हाट लेट्स गो, भाभी कहाँ है, मुझे मिलना है उनसे।
करण सर्द आवाज में अंडस को वो कमरे में है और सो रही है। जीत मुस्कुराते हुए अंडस को, क्या भाई रात में इतना थका दिया भाभी को कि अब तक सो रही है। इतना कहकर जीत मन मंद मुस्कुराने लगता है। जीत मुस्कुराता देख करण उसे कोल्ड लुक देता है, जिसे देख जीत शांत हो जाता है। जीत करण से, अंडस को ओके, पर आज रात तो मैं भाभी से मिल कर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। जीत को बात पर करण कोई जवाब नहीं देता है और वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। करण जीत के साथ बाहर ही ब्रेकफास्ट कर लेता है। वही करण के जाने के बाद सिया पूरे दिन ऐसे ही कमरे में बैठी रहती है और अपनी बीती जिंदगी को याद करने लगाती है। सिया अपने मन में, अंडस को मुझे कुछ भी करके आयु का पता लगाना होगा, पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा, इस जल्लाद ने क्या किया होगा उसके साथ। करण का ऑफिस। करण अपने बॉडीगार्ड से, अंडस को क्या खबर है जॉन करण को एक फाइल देते हुए, अंडस को बॉस वो इस वक्त टकी में है, पीछे 10 सालों से वो वही है। करण फाइल खोलते हुए, अंडस को और कोई अपडेट। जॉन करण से, अंडस को बॉस सुनने में आया है वो अगले महीने इंडिया आ रहा है अपनी बेटी से मिलने। जॉन की बात सुन करण के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। करण फाइल रीड करते हुए, अंडस को सिया की कोई अपडेट। करण की ये बात सुन जॉन शांत हो जाता है। जॉन को चुप देख करण कोल्ड वॉइस में, अंडस को आई एम आस्क्ड यू समथिंग जॉन अपना सिर नीचा कर, अंडस को सर, मैम एक ITI कंपनी में जॉब कर रही है, वो भी सबसे हेड पोस्ट पर। वो अपने कॉलेज की टॉपर भी रह चुकी है साथ ही। इतना कहकर जॉन चुप हो जाता है। करण जॉन को घूरते हुए, अंडस को साथ ही क्या। जॉन करण को देखते हुए, अंडस को सिया मैम का बॉयफ्रेंड भी है जो उनका बचपन का दोस्त है, वो उन्हें पीछे 1 हफ्ते से ढूंढ रहा है। जॉन की ये बात सुन करण की नशे आपस में टन जाती है। करण अपने मन में, अंडस को मैंने सोचा था मैं वो पहला शख्स हूँ जो तुम्हें छू रहा है, पर तुम तो पहले से ही एक गंदगी हो, और होगी भी क्यों नहीं, जिसका खून ही इतना गंदा हो उसे उम्मीद भी क्या ही की जा सकती है। करण जॉन से, अंडस को क्या नाम है उसका। जॉन करण को देखते हुए, अंडस को राज मल्होत्रा ... वो भी उसी ITI कंपनी में जॉब करता है। करण बिना किसी भाव के, अंडस को आउट। करण की बात सुन जॉन तुरंत वहां से निकल जाता है। जॉन के जाने के बाद करण अपनी सोच में गुम हो जाता है। रात 9 बजे करण विला में एंटर होता है। जीत को कुछ कम था इसलिए वो थोड़ा सा लेट आने वाला था। विला के अंदर एंटर होते ही करण की नजर सिया पर पड़ती है, जो डाइनिंग एरिया पर बैठी हुई थी। सिया ने अभी भी करण की फटी व्हाइट शर्ट और उसके ही शॉर्ट्स पहने हुए थे। उसमें सिया को बॉडी काफी रिवील हो रही थी। उसे वहां इस हालत में देख करण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि करण ने उसे साफ साफ मना किया था कि वो कमरे से बाहर ना निकले। उसके बाद भी वो निकली। अगर जीत उसके साथ आया होता और सिया को इस हालत में देख लेता। यही सब सोचकर करण का गुस्सा बढ़ जाता है। करण फौरन लंबे लंबे कदमों के साथ सिया के पास जाता है। सिया जिसने अपने लिए मैगी बनाई थी, वो जैसे ही फर्स्ट बाइट लेने जा रही थी, वैसे ही करण उसके हाथ को झटक देता है, जिसे सिया के हाथ से स्पून छूटकर नीचे गिर जाता है। सिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही करण उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए कमरे में ले जाने लगता है। करण को देखकर सिया इतना तो समझ गई थी, करण अभी बहुत गुस्से में है, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह करण से पूछ सके कि आखिरकार वह गुस्से में क्यों है। करण सिया का हाथ पकड़े हुए उसे घसीटते हुए कमरे की तरफ ले जा रहा था। सिया उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, साथ ही उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। करण सिया को कमरे में लाकर जोर से धक्का दे देता है, जिससे सिया संभल नहीं पाती और सीधा मुंह के बल जाकर बेड पर गिर जाती है। करण गुस्से में अपने कदम सिया की तरफ बढ़ाने लगता है, जिसे देख सिया अपने आप को पीछे खींचने लगती है। करण सिया के सामने आकर उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए, अंडस को मैंने माना किया था ना कि इस कमरे से बाहर मत निकलना ... तो किससे पूछ के तुमने इस कमरे के बाहर कदम रखा। करण को पकड़ सिया के जबड़ों पर बहुत टाइट थी, जिस वजह से सिया को बहुत दर्द हो रहा था। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, बस वो रोए जा रही थी। सिया को रोते देख करण गुस्से में, अंडस को मैंने कुछ पूछा जवाब दो ... करण को तेज आवाज सुन सिया सहम जाती है। सिया कांपती हुई आवाज में, अंडस को वो ... वो मुंह मुझे भूख। सिया बोल ही रही थी तभी करण बीच में, अंडस को एक दिन नहीं खाती तो कौन सा तुम मर जाती, और अगर मर भी जाती तो मर जाना चाहिए था।
पर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बात ना मानने की। करण सिया के बाल को कसकर पकड़ते हुए अंडस को, अब इसकी सजा तो मैं तुम्हें ऐसी दूंगा कि आज के बाद 100 बार सोचोगी मेरी बात टालने से पहले। इतना कहकर करण सिया को बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके बालों को पकड़कर उसे जोर से खींचता है, जिसके साथ सिया के मुंह से चीख निकल जाती है। करण सिया के दोनों हाथ बेड पर प्रेस करते हुए उसके गले पर अपने दांत घसने लगता है, जिसे सिया तड़प उठती है। सिया रोते हुए अंडस को, करण मुझे दर्द ... सिया ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। वही करण सिया पर अपनी हैवानियत दिखा रहा था। करण सिया की बॉडी को बहुत जोर जोर से बाइट कर रहा था, जिसे सिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके सामने रोने और चीखने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। सिया अपनी पूरी हिम्मत लगाकर करण को खुद से दूर धकेलने लगती है, जिसे करण को गुस्सा आने लगता है। करण सिया के ऊपर से उठकर अपनी टाई निकाल सिया के दोनों हाथ पकड़कर बांध देता है। करण के ऐसा करने से सिया और डर जाती है। सिया करण से रिक्वेस्ट करते हुए अंडस को, करण प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। करण सिया को सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी शर्ट उतारने लगता है। शर्ट उतरते हुए करण सिया की बॉडी को स्कैन करने लगता है। सिया की हालत ये देख और खराब होने लगती है। करण अपनी शर्ट उतार कर बेड के नीचे फेंक देता है। 7 बेहोश सिया। करण अपनी शर्ट उतार कर सीधा सिया के ऊपर आ जाता है और उसके गले पर अपने होंठ रख देता है। वैसे ही सिया जोर से चीखती है, अंडस को नहीं। इतना कहते ही सिया बेहोश हो जाती है। करण सिया के गले पर जोर जोर से बाइट कर रहा था। जैसे ही उसे एहसास होता है कि सिया कुछ रिएक्ट नहीं कर रही, वैसे ही करण अपना चेहरा उठाकर सिया को देखता है, जिसकी आंखें बंद थी। सिया को देख करण को एक बार को लगता है कि वो नाटक कर रही है, पर सिया का पूरा चेहरा पीला पड़ गया था, जिसे देख करण उसके गालों को थपथपते हुए उठाने लगता है। पर सिया पहले ही बेहोश हो गई थी, वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। सिया को होश में आता ना देखकर करण तुरंत उसके ऊपर से उठ जाता है। शर्ट पहनने के बाद करण सिया की नब्ज चेक करता है। सिया की सांसें बहुत धीरे चल रही थी, जिसके बाद करण तुरंत क्लोजेट में जाता है और सिया के लिए अपनी एक शर्ट उठाकर लेकर आता है। उसके बाद करण सिया को अपनी शर्ट पहना देता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है। उसके बाद करण अपना फोन उठाकर किसी को कॉल करने लगता है। करण ऑन कॉल, अंडस को, जॉन मुझे आधे घंटे के अंदर अभी के अभी विला में डॉक्टर चाहिए किसी भी कीमत पर ... और याद रहे फीमेल डॉक्टर ही होनी चाहिए। इतना कहकर करण फोन कट कर देता है और सिया को देखने लगता है। सिया का पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था, वह बेजान गुड़िया की तरह बेड पर पड़ी हुई थी। करण पानी का ग्लास उठाकर सिया के पास जाकर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगता है। उसके बावजूद सिया होश में नहीं आती है। करण अपने मन में, अंडस को, सिया को क्या हो गया है, इसको ये होश में क्यों नहीं आ रही है। उसके बाद करण थक हार कर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। करीब 25 मिनट बाद ही उसके कमरे का गेट नॉक होता है। करण जाकर कमरे का गेट खोलता है। उसके सामने जॉन और डॉक्टर खड़ी थी। दोनों ही हाफ रहे थे, जिसे देखकर समझ आ रहा था कि दोनों यहाँ पर कितनी जल्दबाजी पर आए थे। करण डॉक्टर को देख उसे सिया को चेक करने के लिए कहता है। करण के कहने पर डॉक्टर कमरे में जाकर सिया को देखती है, जो बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। डॉक्टर करण को बाहर जाने के लिए कहती है। डॉक्टर की बात सुनकर करण बिना कुछ बोले कमरे के बाहर चला जाता है। करण के जाने के बाद डॉक्टर सिया को चेक करने लगती है। कमरे के बाहर करण चक्कर काटने लगता है। उसे अंदर ही अंदर काफी फिक्र हो रही थी, पता नहीं क्यों, पर उससे आज सिया की काफी फिक्र हो रही थी। जॉन वही उसके साथ खड़ा था। वह करण को बेचैन देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने आज से पहले करण को किसी और के लिए इतना बेचैन होते हुए नहीं देखा था। करीब 20 मिनट पर डॉक्टर रूम का दरवाजा खोलती है। डॉक्टर करण को देखते हुए, अंडस को, सर मैम को काफी वीकनेस हो गई है, जिस वजह से वह बेहोश हो गई थी। उनका बीपी और शुगर भी काफी लो हो गया था। उनकी हालत देखकर लगता है उन्होंने 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं है, जिस वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है। अगर अभी मैंने उन्हें ड्रिप ना चढ़ाई होती तो उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। इसलिए आप उनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। कल सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। होश आने के बाद आप सबसे पहले उन्हें कुछ हल्का खाने को दीजिए, और यह मेडिसिन मैंने लिखी, आप इससे उन्हें टाइम टू टाइम दे देना। इतना कहाँ कर डॉक्टर चली जाती है।
डॉक्टर के जाने के बाद करण कमरे में जाता है। उसकी नजर बेड पर लेटे हुए सिया पर जाती है, जो अभी भी बेहोश थी। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था, उसके हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। करण जाकर सिया के सामने बैठ जाता है और उसे एक तक उसे देखने लगता है। सिया को देखते हुए करण अपने मन में सोचता है, इसको जब से सिया विला में आई है उस दिन से सिया ने सच में कुछ खाया पिया नहीं है। उसने सिया को विला आने के बाद एक भी दिन कुछ खाते पीते नहीं देखा था। तभी उसे महसूस होता है कि उसने आज क्या किया था। सिया खा रही थी और उसने उसके हाथ से प्लेट छीनकर उससे ही सजा देने का सोचा। ... पर इस बात का उसे थोड़ा सा भी गिल्टी नहीं था। उसके मन में सिया के लिए इतनी नफरत भरी थी कि उसके कुछ खाने से या उसके जीने मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही कुछ देर सिया को देखने के बाद करण अपनी आंखें बंद कर लेटा है। कुछ देर बाद की आंख लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग करण की आंखें खुलती है और उसकी नजर अपने बगल पर बेहोश पड़ी सिया पर जाती है, जो अभी भी सो रही थी। सिया को सोते देखकर करण सीधा अपने जिम की तरफ निकल जाता है। करीब 1 घंटे बाद करण वापस अपने कमरे में आता है। सिया अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। करण सिया को एक नजर देखकर बाथरूम में घुस जाता है। करण के बाथरूम में जाते ही सिया को हल्का हल्का होश आने लगता है। सिया अपनी आंखें खोलती है। उसके सर पर बहुत दर्द हो रहा था। तभी सिया को महसूस होता है कि उसके हाथों में ड्रिप लगी हुई है। सिया धीरे धीरे उठकर बैठने की कोशिश करती है। सिया कल रात की यादों में खो जाती है, जिसके साथ ही उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। ऐसे ही सिया कुछ देर बैठी रहती है। तभी करण सावर लेकर बाथरूम से बाहर निकलता है और उसकी नजर सिया पर जाती है, जिसकी आंखों में आंसू थे। करण को बॉडी पर इस वक्त कपड़े के नाम पर सिर्फ एक टॉवल लपेटी हुई थी। चाइल्ड वाइल्ड करण सिया के होश में आता देख अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है। सिया करण को अपनी तरफ आता देख फिर से सहम जाती है और डरी आंखों से उसे देखने लगती है। वही करण सिया के एकदम करीब जाकर उसके माथे को छूकर उसका बुखार चेक करने लगता है, जिसे देख सिया थोड़ा नॉर्मल होती है। करण उसका फीवर चेक करके सीधा क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर बाद करण कपड़े पहनकर क्लोजेट रूम से बाहर आता है और सिया के हाथों से ड्रिप निकालकर हटा देता है। फिर उसके बाद उसे अपनी बाहों में लेकर बाथरूम में घुस जाता है। सिया की घबराहट बढ़ने लगती है, पर करण सिया को बाथटब के पास खड़ा कर देता है और उसे फ्रेश होने का कहकर बाथरूम से बाहर निकल आता है। सिया अपने कपड़े निकालकर बाथटब के गर्म पानी में आराम से बैठ जाती है। उस वक्त सिया बहुत अच्छा लग रहा था। करीब 20 मिनट बाद सिया कमरे में आती है। कमरे में देखती है कि करण वहाँ नहीं था। सिया सीधा जाकर सोफे पर बैठ जाती है। कभी 5 मिनट बाद करण एक बार फिर कमरे में आता है। सिया करण को देखती है पर कुछ बात नहीं करती। वही करण के पीछे एक मेड आती है, जिसके हाथों में ट्रे थी। करण उस मैट को ट्रे टेबल पर रखने का इशारा करता है। करण का इशारा पाकर वह मैन ट्रे टेबल पर रखकर कमरे से बाहर चली जाती है। सिया अपने मन में अंडस को ये मैड अचानक कहाँ से आ गई? जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से तो यहाँ कोई नहीं था। सिया एक नज़र उस ट्रे में देखती है। उस ट्रे में एक बाउल था। उस बाउल में वेजिटेबल सूप था, जिसे देखकर सिया का मुंह बन जाता है। सिया के एक्सप्रेशन देख करण कहता है, करण अपनी सर्द आवाज में अंडस को पूरा करो इसे। करण की सर्द आवाज सुन सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देख करण की आंखें फिर से सर्द हो जाती है। करण सिया को देखते हुए, अंडस को अब क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो? करण की बात सुन सिया सुबकने लगती है। करण तेज आवाज में, अंडस को मैंने पूछा तुम रो क्यों रही हो? सिया सुबकते हुए, अंडस को मुझे ये नहीं पीना, उसका टेस्ट बहुत गंदा है। करण अपने मन में, अंडस को इसने 4 दिन से कुछ खाया नहीं है और उसके बाद भी जब इसके सामने कुछ खाने की चीज है तो ये उसे खाने के बजाय उसे गंदा कह रही है। करण अपनी सख्त आवाज में, अंडस को मैंने कहा ना फिनिश करो इसे ... अभी इसी वक्त करण की बात सुन सिया ना चाहते हुए सूप का बाउल उठा लेती है और फिर उस मुंह बना कर देखने लगती है। करण अपनी सख्त आवाज में, अंडस को मैंने देखने को नहीं कहा, इस ... पीने को कहा है। करण की आवाज सुन सिया अपना मन मारते हुए सूप पीने लगती है। जैसे ही सिया पहला सिप लेती है, वैसे ही उसके मुंह से वो सूप बाहर निकल आता है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। वही करण को आंखें अब पूरी तरह से लाल हो गई थी। कुछ पल बाद जब सिया शांत होती है तब उसकी नजर करण पर जाती है।
और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। उसकी आंखों में एक बार फिर दर्द दिखाई देने लगता है, क्योंकि सिया ने करण के ऊपर सारा सूप उगल दिया था, जिस वजह से करण का बिजनेस सूट पूरी तरह से गंदा हो गया था, जिस वजह से करण सिया को अपनी लाल आंखों से देख रहा था। करण के इस तरह देखने से सिया की सांसें थमने लगी थी। करण गुस्से में सिया के बालों को कसकर पकड़ अंडस को, ये क्या किया है तुमने? ... करण के ऐसा करने से सिया की चीख निकल जाती है। सिया भरी आंखों से, अंडस को मुझे माफ कर दो, वो भूल से हो गया। करण सिया के बालों को और जोर से खींचते हुए, अंडस को भूल ... भूल हो गई तुमसे, अब इसकी सजा के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर करण अपना हाथ सिया पर उठा देता है, जिसे सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर पता नहीं क्यों करण का हाथ हवा में ही रह जाता है। वो सिया को मार नहीं पाता। वही अपने गालों पर को दर्द न महसूस कर सिया अपनी आंखें खोलकर करण को देखती है, जो कभी अपने हवा में रुके हुए हाथ को तो कभी सिया को देख रहा था। करण अपना हाथ पीछे कर पलटकर खड़ा हो जाता है और अपने बालों में हाथ डालकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। सिया करण को देख रही थी। उसके बाद करण सीधा बाथरूम में घुस जाता है। करीब आधे घंटे बाद करण बाथरूम से बाथरोब पहनकर वापस कमरे में आता है और सिया के देखता है, जो अपने चेहरे को अपने पैरों के बीच छुपाकर सुबक सुबक कर रो रही थी। करण उसे देख क्लोजेट रूम में चला जाता है। 5 मिनट बाद करण चेंज कर बाहर आता है। करण सर्द आवाज में, अंडस को मैं मैट से कुछ और भिजवाता हूँ। इतना कहकर करण बिना सिया की तरफ देखे कमरे से बाहर निकल जाता है। करण के जाने के बाद सिया अपना चेहरा उठाकर गेट की तरफ देखने लगती है। करीब 10 मिनट बाद वही मैड वापस सिया के कमरे में आती है। उसके हाथ में एक ट्रे थी। मैड वो ट्रे टेबल पर रखकर बिना सिया को कुछ बोले उस कमरे से निकल जाती है। मैड के जाने के बाद सिया देखती है, उस ट्रे में शादी खिचड़ी रखी हुई थी, जिसे देखकर एक बार फिर सिया का मुंह बन जाता है। पर खिचड़ी सूप से बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन था, इसलिए इस बात सिया बिना किसी नाटक की खिचड़ी खाने लगती है। वैसे भी उसे बहुत भूख लगी हुई थी। सिया जैसे अपना नाश्ता खत्म करती है, वैसे ही वह मेड वापस कमरे में आती है और सिया को कुछ दवाइयाँ देती है। सिया ना समझी में उस दवाइयों की तरफ देखती है। मैड अपना सिर झुकाकर, अंडस को मैम सर ने ये दवाइयाँ आपको देने के लिए कहा है, आप इसे अभी मेरे सामने खा लीजिए। सिया मैड से दवाइयाँ लेते हुए, अंडस को आप जाए, मैं खा लूंगी। मैड माना करते हुए, अंडस को सॉरी मैम, पर सर का ऑर्डर है कि आप मेरे सामने हो दवा खाएंगी। मैड की बात सुन सिया बिना किसी बहस के वो दवाई खा लेती है। सिया की दवाई खाने के बाद मैड कमरे से चली जाती है। वही सिया एक बार फिर अपनी पुरानी यादों में खो जाती है।